भारत की जीडीपी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अचानक से FY26 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी का अनुमान सीधा 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। अब ये आंकड़ा देखकर तो चिंता होगी ही, पर रुकिए, असली कहानी कुछ और है। शॉर्ट आंसर है नहीं। हुआ बस इतना है कि अब जीडीपी को गिनने का तरीका ही बदल दिया गया है। जीडीपी मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का साइज और उसकी हेल्थ बताने वाला सबसे जरूरी मीटर। इस पूरे कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी, नॉमिनल और रियल जीडीपी। देखिए, नॉमिनल जीडीपी तब बढ़ती है जब प्रोडक्शन बढ़े या फिर जब चीजों की कीमतें बढ़ जाएं, यानी महंगाई। वहीं रियल जीडीपी महंगाई के असर को हटा देती है। इससे पता चलता है कि असल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा। और यही हुआ है, सरकार ने इकोनॉमी को नापने का पैमाना यानी बेस ईयर ही बदल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे ऐसे समझिए जैसे अलमारी में रखे पुराने कपड़े फिट तो हैं, पर अब स्टाइल से बाहर हैं। जरा सोचिए 2011-12 की दुनिया के बारे में। ना यूपीआई था, ना ही आज जैसा स्टार्टअप कल्चर। तो नया बेस ईयर 2022-23 आज की इकोनॉमी की सही तस्वीर दिखाता है। ये कोविड के बाद का पहला नॉर्मल साल भी था। सिर्फ बेस ईयर ही नहीं बदला है, जीडीपी गिनने के मेथड में भी 4 बड़े अपग्रेड हुए हैं। पहला, महंगाई का हिसाब अब ज्यादा सटीक है। इसके लिए अब 260 से ज्यादा प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, डबल डिफ्लेशन मेथड। ये लागत और आउटपुट दोनों की कीमतों में बदलाव को एडजस्ट करता है। तीसरा, सप्लाई और यूज टेबल्स। ये देश की बैलेंस शीट की तरह हैं जो प्रोडक्शन और खर्च को मैच करते हैं। तो नतीजा ये है कि अब हमारे पास इकोनॉमी की ज्यादा सच्ची तस्वीर है, ना कि कोई बड़ी चढ़ी। तो इसका भारत की ग्लोबल रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा? फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, पर जापान को पीछे छोड़ने में अब थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की ग्रोथ रेट अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज बनी हुई है। आखिरकार एक ज्यादा ईमानदार आंकड़ा एक ज्यादा साफ रास्ते की बुनियाद रखता है। इससे बेहतर पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है।